पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव मेरी सरकार और मौजूदा सरकार के कामकाज की तुलना के रूप में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि पार्टी को चुनाव लड़वाऊंगा। और क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त हरीश रावत जी के साथ हूँ। मौजूदा सरकार चल रही है तो और आपकी क्या तैयारी है? तो ये जो एक सीन क्रिएट होगा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका अनुभव क्या कह रहा है? देखिए, मैं हमेशा एक बात मान करके चला हूँ कि आप दूसरे के नकारात्मक बिंदुओं पर अपनी जीत की इमारत नहीं बना सकते। तो हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक एजेंडे के साथ, एक डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में जाए। हाँ, वो तुलनात्मक जरूर होगा, क्योंकि अब जो भी चुनाव आएंगे उस चुनाव के अंदर इस रावत सरकार की पिछली रावत सरकार से तुलना होगी। अब भाजपा घबराहट में क्या निर्णय लेती है राजनीतिक, मैं नहीं समझता, लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं वो स्थितियां स्पष्ट तौर पर बदलाव के पक्ष में है। तो ये आज की तारीख में उत्तराखंड में वो है तो वो सब उन्हीं की देन है, ये कहना है सुबोध उनियाल जी का, जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए, इनमें से जिस समय इनको राजनीति में हमने अप्रत्यक्ष तौर पर मदद की, समझिए, ये थे लोग, ऐसा नहीं, योग्यता थी इन लोगों में, तभी तो हमने भी इनको चयनित किया। यदि मैं उस समय 2002 में इनके साथ न्याय कर सकता हूँ, एक व्यक्ति तो ऐसे हैं इनमें से जिसको इन्हीं के साथ गए हुए एक व्यक्ति जो है किसी भी हालत में टिकट नहीं देना चाहते थे, किसी भी हालत में नहीं, और मैंने आखिर तक लड़ाई लड़ करके उनको टिकट दिलवाया। वो भले ही मुझको धोखा दे गए। मैं ये कौन से थे? कोई नाम बता दीजिए, अब तो पुरानी होगी बात। समझने वाले कुछ दिनों के बाद वो ऐसे लोग हैं जो खुद ही उछलते, चने की तरीके से उछलते हैं, तवे में जैसे चना उछलता है, वो खुद ही सामने आ जाएंगे। देखिए, जब ये सवाल पूछा गया था एबीपी की तरफ से, तो उस समय चीज़ें ढकी हुई थी, मगर जिन लोगों ने बयान दिया उन्होंने करीब करीब खुद ही खुलासा कर दिया कि स्थिति क्या है। मुझसे व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लेने में चुनाव के चूक हुई, और वो चूक ऐसा नहीं है कि किसी ने करवाई। मेरे पास ऑप्शन थे चुनाव लड़ने के, लेकिन मैं ये समझता था कि जब हम उत्तराखंडियत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं तो ऐसे में मुझको मैदानी क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि उत्तराखंड के समग्र विकास में जो क्षेत्रीयता का रोड़ा आता है उसको दूर किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, किच्छा को मैंने इसलिए छांटा, तराई को एक ऐसा विजनरी चाहिए नारायण तिवारी जी के बाद जो है, जो वहाँ की एग्रो इकोनॉमी को, सोशियो इकोनॉमी को एक नया आयाम दे सके। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे, और लड़ेंगे तो कौन सा का क्षेत्र होगा? देखिए, सत्यता यह है, मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस 2022 में यहाँ चुनाव जीते, और उसमें यदि कांग्रेस मेरे लिए कुछ भूमिका समझती है तो मैं वो प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। और आज भी जो भूमिका मैं अदा कर रहा हूँ वो एक कैटलिस्ट की भूमिका है। मैं विपक्ष के रूप में जो है एक उत्प्रेरक का काम कर रहा हूँ, ताकि पार्टी हम विपक्ष में अत्यधिक सक्रिय दिखाई दें और इश्यूज इमर्ज करके लाएं। आप लगातार मेरी 1 साल की गतिविधियों को देखिए, मैंने इश्यूज को बनाया है, जिन इश्यूज पर जो है विपक्ष लड़ाई लड़ रहा। लोग कह रहे हैं, राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत जी ने शंखनाद कर दिया है चुनाव का। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सत्ता के साथ लड़ना, और वो भी भाजपा जैसी सत्ता के साथ लड़ना, कोई सामान्य बात नहीं है। आज असामान्य रूप से शक्तिशाली पार्टी है भाजपा। मैंने कांग्रेस का गोल्डन एरा भी देखा है, और उस समय भी कांग्रेस
इसके आधी से आधी जो है धन बल आदि के हिसाब से शक्तिशाली नहीं थे। आज अपार शक्ति है इनके पास और धन बल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की कीमत पर अपने कैडर को तैयार कर रहे हैं ताकि राजनीति में इनकी दीर्घकालिक पकड़ हो सके। तो ये जो लड़ाई है ये बड़ी क्रूशल लड़ाई है और इस लड़ाई में यह शंखनाद करना बहुत आवश्यक है। आप असम में भी देखिए, असम में भी इतनी ही शिद्दत से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ की सरकार मुझे प्रवेश की इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ही उससे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो हरीश रावत जी ने बहुत विस्तार से एक बार फिर अपनी राजनीतिक कार्य योजना बताई है और बागियों के लिए भी बताया है कि आना चाहते हैं तो ये सही वक्त है, जो शर्त रखी है उसको मान ले, आ जाएं। उसके बाद कार्यकर्ताओं का हक किसी को नहीं दिया जाएगा। और एक बात और बहुत क्लियर कर दी है हरीश रावत जी ने कि वो इस चुनाव को लड़ने के बजाय लड़ाने के इच्छुक हैं, पार्टी को चुनाव जिताने के इच्छुक है। उसके बाद जो भी भूमिका होगी उसको कांग्रेस हाईकमान तय कर लेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले हैं हरीश रावत। उन्होंने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के वो इच्छुक नहीं है, हालांकि वो कांग्रेस को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एबीपी गंगा से खास बातचीत में हरीश रावत ने कहा है कि जो भूमिका हाईकमान तय करेगा वो उन्हें मंजूर होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हरीश रावत ने कर दिया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले हैं हरीश रावत। तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, हालांकि पार्टी को विधानसभा चुनाव लड़वाऊंगा, ये कहना है हरीश रावत का।